नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसी जमीन पर हम दखल कब्जा किए हुए हैं तो ये कब्जा कानून क्या हमारे लिए है। दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए पूरा देखिएगा तो अच्छी तरह समझ में आएगा। मान लीजिए किसी जमीन का कोई मालिक है और उस मालिक के पास जमीन का दस्तावेज है, पेपर है, लेकिन उस जमीन पर कोई अन्य व्यक्ति दखल कब्जा किए हुए हैं। तो जिनके पास कागजात है जमीन का और उनके पास दखल कब्जा नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो है कानून की मदद से उस जमीन को हासिल कर लेते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो वर्षों से किसी जमीन पर रहते आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई खेती करते आ रहे हैं या फिर कोई मकान बना कर रह रहे हैं वर्षों से, लेकिन उसके पास कोई कागजात नहीं है, वो किसी अन्य व्यक्ति के जमीन पर दखल कब्जा दिए हुए, तो उसके लिए क्या कानून है, उसी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक्ट है जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट 1963 और इसमें आर्टिकल 65 सेक्शन 27 है, जिसके अंतर्गत जो है एडवर्स पोजीशन की अवधारणा है, प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा है। तो ये सेक्शन कहता क्या है, इसको समझते हैं। प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा मालिक न होने के बावजूद संपत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा स्वामित्व प्राप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित है। यदि स्वामी के ज्ञान के साथ, लेकिन स्वामी के अनुमति या हस्तक्षेप के बिना 12 वर्षों तक लगातार कब्जे में रहने वाला व्यक्ति संपत्ति का स्वामित्व स्वामी के पास चला जाता है। अमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम बहादुर प्रजापति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकूल कब्जे को इस प्रकार परिभाषित किया गया था: कोई व्यक्ति किसी और की संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार न होने के बावजूद ऐसा करता है और अपने आप में स्वामित्व स्थापित करते हुए और स्वामी के स्वामित्व के प्रतिकूल अपने आप में स्वामित्व निर्धारित करना शुरू कर देता है, और ऐसा निर्धारण 12 वर्षों की अवधि तक जारी रहने के बाद वह अपने आप में नहीं बल्कि वास्तविक स्वामी की ओर से चूक या निष्क्रियता के कारण स्वामित्व प्राप्त करता है, जो 12 वर्षों की अवधि तक फैली हुई है। मतलब साफ साफ यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष से अधिक समय से किसी जमीन पर दखल कब्जा किए हुए है, खेती बाड़ी कर रहे हैं या फिर मान लीजिए कि मकान बना के रह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उस जमीन पर उसका अधिकार हो जाता है और वह अधिकार स्थापित कर सकता है। लेकिन इसके लिए जो है उन्हें कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 और आर्टिकल 65 सेक्शन 27 इसके अंतर्गत जो है यह फैसला दिया जा सकता है, क्योंकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का दिया गया था। ठीक है, जो कि आप इंटरनेट पे पढ़ भी सकते हैं, जो कि एक केस था अमरेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस तेज बहादुर प्रजापति। तो इस मैटर को आप इंटरनेट पर पढ़ भी सकते हैं। मतलब कोई भी जमीन है, यदि उस पर आप 12 साल से अधिक समय तक कब्जा किए हुए हैं और ऐसी परिस्थिति में जिसका वो जमीन है वो व्यक्ति आपको रोक टोक नहीं किया, किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं की, और आप 12 साल से अधिक समय हो गया आप रह रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप फाइट कर सकते हैं।
तो ये पक्ष जो है आपके पक्ष में होगा, लेकिन इसके लिए आपको साबित करना पड़ेगा। अब साबित करने के लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों साबित करने के लिए जो है, जैसे मान लीजिए आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर में तो बिजली कनेक्शन होगा, तो बिजली कनेक्शन कितने वर्ष पूर्व का है वो साबित कर सकता है। आपका गैस सिलेंडर कनेक्शन होता है, तो गैस सिलेंडर कनेक्शन का जो है कितना साल हो चुका है वो एक एविडेंस के तौर पे काम करेगा। तो इस तरह का आपके पास एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, होता यह है कि खेती बाड़ी के जमीन में आपके पास हो सकता है कि कोई एविडेंस ना हो, लेकिन आप किसी जमीन पर मकान बनाकर दखल कब्जा किए हुए हैं तो आप ये साबित कर सकते हैं कि हम 12 वर्ष से पूर्व से इस पर रह रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति है तो आप जो है जमीन मालिक के ऊपर आप जो है केस दर्ज कर सकते हैं, आप फाइट कर सकते हैं, आपका उस जमीन पर अधिकार मिल सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।